अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट का। पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट भी अवेलेबल होती है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे आई ऑइंटमेंट पे। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है पॉलीफेक्स, जीएसके फार्मा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इसको बना रही है। कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत आजकल बढ़ गई है। 90 रुपीज़ में तकरीबन आपको 6 ग्राम के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन या फार्मूला की। तो इसमें दो एंटीबायोटिक्स को ऐड किया गया है। पहले नंबर पर पॉलीमिक्सन बीसल्फेट और दूसरी है बेसिट्रेसन जिंक। और पॉलीफेक्स एज एन एंटीबायोटिक यूज़ होती है और मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अब जिन इन्फेक्शंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसको आप आशोब चश्म या पिंक आइज भी बोलते हैं। इसमें आँख का वाइट वाला हिस्सा जो है वो मुतासर होता है, बर्निंग होती है, दर्द होती है, सोजश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है और येलो सा डिस्चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाता है आँख से। तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले वायरल कंजक्टिवाइटिस की वबा फैली थी। वो वायरल इन्फेक्शन था, उसमें ये इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन जब बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो इन्फेक्शन में, तब इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस से मुराद ये कि आपके आईलिड का ये जो हिस्सा है ये मुतासर होता है। पिक्चर साथ में चल रही है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग और दर्द शदीद होती है। इसके अलावा आपकी आंख में जो है वो इचिंग भी स्टार्ट हो सकती है, वहाँ से डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल केराटाइटिस या कॉर्नियल अल्सरेशन बोलते हैं। ये कॉर्निया जो है, ये झिल्ली जो होती है सामने आँख के, इसमें सोजश हो जाती है, यहाँ पे दर्द होती है, जलन होती है, रेडनेस हो जाती है और वाइटरी सा डिस्चार्ज भी बाज़ औक़ात आँखों से स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आँख चुभ जाती है, आँख में कोई चीज़ चली जाती है और आप उसको मल-मल के ख़राब कर लेते हैं, मज़ीद वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, ये इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपको अक्सर आँख चुभने के बाद वहाँ पे आँख में पंजाबी में बोलते हैं रड़क पड़ना स्टार्ट हो जाती है, फ्रिक्शन सी फ़ील होती है। ये बाज़ औक़ात आँख के ज़ख्मी होने की वजह से होता है और बाज़ औक़ात आँख की ड्राइनेस होने की वजह से होता है। तो ये पेट्रोलियम बेस होने की वजह से एक तो आपको फ्रिक्शन जो है उसको कम, रगड़ को कम करती है। दूसरा मुतासर हिस्से को नरम कर देती है, जिसकी वजह से आपको वो जो रगड़ या रड़क पड़ रही है उसमें भी कमी वाक़या होती है। अब बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में ब्लड विजन यानी कि आपको धुंधला दिखाई दे सकता है वक्ती तौर पर, स्टिंगिंग हो सकती है, सुइयाँ सी चुभ सकती हैं, बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा इचिंग या रेडनेस वगैरह भी आपको देखने में मिल सकती है। लेकिन अगर इसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई शदीद रिएक्शन देखने में मिले, तो हो सकता है आप इससे एलर्जिक हों, तो दोबारा आपने इसका इस्तेमाल फिर नहीं करना। अब बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज़ के बारे में, तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। लेकिन अमूमी तौर पे इसका इस्तेमाल दिन में 1 से 3 दफ़ा कंडीशन के हिसाब से करवाया जा सकता है। लगाने का तरीका ये है कि पहले आँखों को अच्छी तरह वॉश कर लें, खुश्क कर लें और हैंड वॉश करें अच्छी तरह। फिर आपने ये जो आइज़ का जो नीचे वाला आईलिड है, इसको थोड़ा-सा नीचे करें और पॉकेट सा एक बना के उसमें एक लेयर इसकी लगा दें और फिर आँख को थोड़ा-सा खोलने बंद करें, जिसकी वजह से ये पूरी आँख में फैल जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी पॉलीफेक्स ट्यूब से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।